नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हर घर गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं मेरे घर का ऑरेगेनो प्लांट। इसे अजवाइन प्लांट भी कहते हैं। जो अजवाइन हम रसोई में यूज़ करते हैं, जो दाने अजवाइन के, उसका प्लांट ये नहीं है। ये ऑरेगेनो प्लांट है। इसमें से ऑरेगेनो तैयार होता है, जो पिज़्ज़ा में हम छिड़क कर खाते हैं, उसका प्लांट है। वैसे 5 ऐसे प्लांट है ऑरेगेनो के, पांचों में से ऑरेगेनो तैयार होता है, क्योंकि सभी का फ्लेवर खुशबू एक जैसा होता है, इसीलिए ऑरेगेनो सभी प्लांट में से तैयार होता है। लेकिन पांचों प्लांट में जो इसके जो पत्ते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। कुछ प्लांट होते हैं उसमें फूल भी बनते हैं, कुछ प्लांट में नहीं बनते। इसमें भी ऑरेगेनो तैयार होता है। और आपके पास कोई भी मिट्टी हो, नई पुरानी, कम उपजाऊ मिट्टी हो, उसमें भी आसानी से ग्रो होता है और खूब सारा ग्रोथ में आ जाता है। मैंने कटिंग से ही लगाया था। हमारी जो दादी परदादी होगी, उन्होंने कभी ना कभी ये प्लांट ज़रूर लगाए होंगे, क्योंकि तुलसी के साथ ये भी प्लांट पहले लगाए जाते थे कि जब सर्दी जुकाम हो तो हम इसे चबाकर खा सके। सर्दी जुकाम में काफ़ी आराम देता है इसके पत्ते खाने से। देखिए, और काफ़ी खूबसूरत है। मेरे घर में तो ये ज़्यादा धूप आती नहीं है, 1-2 घंटे की धूप में भी ये खूब सारा ग्रोथ हो गया है। और अगर आप तेज़ धूप में इसे रखेंगे तो इसको जो ये पत्ते हैं ये पीले कलर के बन जाएंगे और छोटे छोटे बन जाएंगे। और जो थोड़ी सी आप अच्छी केयर करेंगे तो बहुत ये खूबसूरत बना रहेगा और पत्ते भी बड़े बड़े इसके होंगे। अगर आप घर में ऑरेगेनो तैयार करना चाहते हैं तो जो इसके ये पत्ते हैं ये आप 2-3 दिन तक धूप में सुखा दीजिए, और एकदम जब सूख जाए तब इसके पत्ते को दरदरा कूट लेना है और कूट कर एक कांच की बोतल में भर लीजिए। और जब आप घर में पिज़्ज़ा बनाए तो ऊपर छिड़क कर आप खा सकते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर। घर में भी फ्री में आप ऑरेगेनो तैयार कर सकते हैं इस प्लांट में से। कुछ ऑरेगेनो के प्लांट होते हैं उसमें फ्लावरिंग भी बनती है, कुछ में नहीं बनती। कुछ फॉरेन कंट्री में इसे विक्स तुलसी से भी जाना जाता है। हमारे यहाँ विक्स तुलसी का पौधा कोई और होता है, लेकिन कुछ फॉरेन कंट्री में इसे विक्स तुलसी भी कहते हैं। और सर्दी जुकाम में इसे चबाकर खाते भी हैं वही लोग। इसके पकोड़े भी बनते हैं। जब मानसून आता है तो कई लोग, सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाता है तो इसके पकोड़े बनाकर भी खाते हैं। और आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है ये। कटिंग से भी आप लगा सकते हैं, एक कटिंग लगा लीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ में आता जाता है वैसे वैसे आप आसपास भी इसके कटिंग कर कर लगा सकते हैं, तो ढेर सारा ग्रोथ में ये आ जाएगा। देखिए, और हमारे भारत देश में तमिलनाडु में इसकी खेती होती है ऑरेगेनो की, क्योंकि अब तो आधुनिक खेती हो गई है। सभी तरह की खेती भारत देश में होती है, तो इसकी भी खेती अब होती है। तमिलनाडु राज्य में ऑरेगेनो की खेती की जाती है। 5 प्लांट है, पांचों में जो खुशबू और फ्लेवर होता है वो पांचों में एक जैसा ही होता है, इसीलिए सभी प्लांट में से ऑरेगेनो तैयार किया जाता है। कुछ ऐसे प्लांट में भी ऑरेगेनो बनता है। कुछ प्लांट होते हैं उसमें फ्लावरिंग ये वाइट कलर की बनती है, कुछ में थोड़ी पिंक कलर की फ्लावरिंग बनती है। टोटल 5 प्लांट है ऐसे, पांचों में से ऑरेगेनो तैयार किया जाता है। आप अपने घर में भी बना सकते हैं ऑरेगेनो आसानी से, एकदम फ्री वाला। और मैं थोड़ी इसकी केयर ज़्यादा करती हूँ। मेरे घर में धूप थोड़ी कम आती है, इसीलिए काफ़ी ये ग्रीन कलर का है। अगर तेज़ धूप इस पर आई तो इसके जो ये पत्ते हैं ये पीले कलर के बन जाएंगे और छोटे छोटे बनने लगेंगे। तो 1-2 घंटे की धूप में आप रखिएगा तो बहुत अच्छा ये चमकीला और एकदम हरा भरा और ग्रीन दिखेगा। देखिए, विक्स तुलसी भी जाना जाता है, कई फॉरेन कंट्री है उसमें विक्स तुलसी भी कहते हैं इसे। इसीलिए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ।
हमारे भारत में विक्स तुलसी को के पौधे कोई और तरह के होते हैं, लेकिन कुछ जगह इसको विक्स तुलसी कहा जाता है। तो सभी कंफ्यूजन मैंने इसमें से आपकी दूर कर दी थी दोस्तों। जो रसोई में यूज़ होते हैं जो अजवाइन दाने, उसका प्लांट ये नहीं है। इसमें से ही ऑरेगेनो तैयार होता है। और आपको अगर कोई कहे कि ऑरेगेनो इसमें से तैयार नहीं होता है, कोई और प्लांट है, तो आपको ये बात एक समझ लेनी है कि 5 प्लांट है टोटल इसके। सभी में से ऑरेगेनो तैयार होता है, क्योंकि सभी का फ्लेवर एक जैसा ही होता है, इसीलिए। दोस्तों वीडियो मैं एंड करती हूँ। मेरे जो अनुभव थे, मैं प्लांट के बारे में जो जानती थी वो मैंने आपको बताया। मेरी हमेशा ऐसी कोशिश रहती है कि कोई भी प्लांट हो उसके बारे में मैं आपको सच बताऊँ, सच्ची जानकारी आपको मैं दूँ। तो कुछ नए प्लांट के साथ, नए अनुभव के साथ अगले वीडियो में हम मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।